दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त रजत। देखिए भाई, चुनाव को लेकर, आम चुनाव को लेकर गहमा गहमी अब शुरू हो चुकी है। हर पार्टी, हर दल अपने स्तर से मजबूत पकड़ जनता के बीच में बनाने की कोशिश कर रही है। एनडीए के गठबंधन में ही है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और इसके जो प्रणेता कहें या आप जो कहें सुप्रीमो पशुपति पारस जी, आज उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। कई दिग्गज जो नेता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, आज मंचासीन हैं और एक होमवर्क जो है चुनाव को लेकर इन्हें देने का काम किया जा रहा है। कई लोग यहाँ आए हैं, कई लोगों से भी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जो यहाँ के नेतृत्व करता है, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इस पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय परिषद की और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज आहूत हुई और देश भर से जितने भी राज्य हैं सभी के राज्याध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी का आज जमावड़ा यहाँ पर हुआ है। और इसमें हमारा चुनाव भी है, संगठन का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से दोबारा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया और 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सदन में कहा है अब की बार 400 पार, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी और एनडीए के सहयोगी हैं, इस गठबंधन में बहुत मजबूत भूमिका में हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम इसमें अपना कर्तव्य निर्वहन करें। तो इसको लेकर भी संगठन में बात विचार हो रहा है कि किस तरीके से हम लोग मजबूती से एनडीए की जीत सुनिश्चित बिहार के 40 सीट पर करें। पिछली बार एक 30 रह गई थी, 39 सीट हमने जीता, एक सीट रह गया था। इस बार प्रयास है कि वो भी सीट जीतकर 40 में 40 माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में हम लोग डालें। तो हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने जो एक मंत्र अभी देंगे वो अपने अभिभाषण में, उसको सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी लोग पूरे देश भर में फॉलो करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए अब तो हम बात करते हैं जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा है स्मिता शर्मा, उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ का जो माहौल है अब दिखा रहा है कि भाई चुनाव को लेकर आप लोग एकदम अब गोलबंद हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं पूरी पार्टी जो है। कैसा व्यवस्था है महिलाओं की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम महिलाएं जो है ना, हमारा जो भी संसदीय क्षेत्र, इवन 40 जो संसदीय क्षेत्र होगा उसमें महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और हम तो वैसी महिला है कि घर में घुस के वोट को कन्वर्ट करवा लेंगे। तो ये हमारी क्योंकि हम दिलों में हम लोग बसते हैं, ना कि दिमाग से चलते हैं। अंदरूनी जो परेशानी है पार्टी की, वो कैसे दूर करेंगे? जो रिश्तों में खटास हो चुकी है, अभी भी ये दावा किया जा रहा है एक छत के नीचे हैं आप लोग, इसको कैसे पाटेंगे आप लोग? देखिए, हमारे माननीय मंत्री जी का कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है कि एक गार्जियन के पास अगर कोई बच्चा आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि गार्जियन उन्हें गले ना लगाए, और हमारे गार्जियन हमेशा उन्हें आशीर्वाद ही देते हैं कि खूब आगे बढ़े वो। और मुझे लगता है कि बच्चा को आ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा कितने दिन गार्जियन से नाराज चलेगा। रही बात कि हमारे गार्जियन हमेशा आशीर्वाद दे ही रहे हैं, अब उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। उम्मीद है ऐसा तो मैं कुछ बोल नहीं सकती कि उम्मीद है। बस आपने जो पूछा कि 2 अंगना बटा हुआ है हमारा, तो अंगना नहीं बटा हुआ है, बस सोच बटी हुई, सोच में बदला। चलिए, तो और भी बात है, करती में रहती हैं, वहाँ शेरनी का रोल अदा करती हैं देवजानी मित्रा जी हैं, परिचित तो होंगे ही आप। इन्होंने अभी मंच से आगाज किया है, फिर से वही सुर और ताल इनका वही है कि हाजीपुर हमारा है। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल बदलने वाले हैं आप लोग? माहौल क्या बदलेंगे, बस चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में 40 के 40 सीटों पे एनडीए की जीत होगी और मोदी जी की गारंटी के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ 40 प्लस इस बार आपके ऑल ओवर इंडिया में पार होगा। और लोकसभा चुनाव में, और अगर मैं हाजीपुर की बात करूं तो डेफिनेटली मंत्री जी वहां से लड़ेंगे क्योंकि वो वहां के सांसद हैं। इसमें और कुछ नया बात तो है नहीं। देखिए देवजानी जी, अभी स्थिति ये है कि आप दोनों
यानी दोनों पार्टी यानी चिराग पासवान और आपकी पार्टी दोनों एक ही छत के नीचे सांस ले रहे हैं। अगर ऐसे में आपका ही जिद जो है नागवार गुजरता है तो फिर से ये एनडीए को घाटा होने वाली बात है। तो क्या वाकई में आप लोग चिराग पासवान के ऊपर दबाव बनाएंगे, मना लेंगे उनको, या फिर चाचा जी मान लेंगे कि चलो बच्चा है माफ करो? सबसे बड़ी बात, अगर मैं चिराग जी की बात करूं, टेक्निकली वो हमारी पार्टी के मेंबर है। दूसरी बात, हाजीपुर के सांसद वो नहीं है। तीसरी बात, वो जमुई के सांसद है तो जमुई से लड़ें। और बार बार सर ने कहा है कि दिल टूटता है तो जुड़ता नहीं है, दल टूटता है तो जुड़ता है। वो अगर प्रयास करेंगे सर को मनाने का तो डेफिनेटली वो घर आ सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं हाजीपुर की बात करूं तो वो नॉन निगोशिएबल है। सर भी हमेशा बोलते हैं, हम लोग भी वही बोल रहे हैं। हाजीपुर के सांसद जो हैं वही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वो श्री पशुपति कुमार पारस, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे काम किया है, मेहनत किया है, उनकी काम दिखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई आपने सुना, सबका एक ही जो जवाब है वो यही है कि हाजीपुर तो पशुपति पारस ही जाएंगे, वहाँ से संसदी जो है वो लड़ेंगे और उसके बाद जिस तरह का माहौल बनेगा ये देखेंगे। हालांकि ये बैठक है, बैठक में बहुत कुछ अन्य निर्णय भी लिए जा सकते हैं। बहरहाल आप हमारा साथ दीजिए, बने रहिए, हम और भी खबरों को जो इससे संबंधित है बहुत जल्दी लेकर हाजिर हो रहे हैं।